होती है और उस ग्रोथ को पाकर हम अपने जीवन में किस तरीके की समृद्धि पा सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रोथ जो है एक प्रेरणादायक लोग प्रगति की परिभाषा को जो एक ढंग से प्रेजेंट करते हैं, जो प्रेरणात्मक बातें होती है उसमें कहा गया है कि जो प्रगति है वह शक्ति है जीवन की, जो आपके मानव जीवन को स्थिरता की ओर, आपके मानव जीवन को समृद्धि की ओर, आपके मानव जीवन को उत्कृष्टता की ओर लेकर जाने का नाम होता है प्रगति, मीन्स ग्रोथ। राइट। तो वो ग्रोथ होती है आपके आगे बढ़ने की। हेलो मैडम, अभी सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, लॉक करके। यस। तो ग्रोथ आगे बढ़ने का नाम होता है, ग्रोथ अपनी इच्छा शक्ति को जग ग्रोथ जो है आगे बढ़ने का नाम होता है, ग्रोथ जो अपनी इच्छा शक्ति को जगाने का होता है, ग्रोथ जो आपके हर क्षेत्र में विकास का नाम होता है, और ग्रोथ जो आपकी बुद्धि की प्रगति को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का नाम होता है ग्रोथ। वो शिक्षा के कौशल को बढ़ाने का, आपके स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने का, आपके जीवन में सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों को, कल्याण के सामूहिक विभाग और सामूहिक जो भलाई का जो दिशा होता है उसमें ग्रोथ का नाम होता है प्रगति। पॉइंट नोट कर सकते हैं। ग्रोथ कहाँ कहाँ हमें चाहिए। सामान्य लोग नई जानकारी के हिसाब से सिर्फ इतना जानते हैं कि पैसे की, धन की, दौलत की ग्रोथ जो होती है उसी को प्रगति मान लेते हैं। राइट। नाउ, लक्ष्य के करीब जाना या उसे प्राप्त करना प्रगति है। समस्याओं के समाधान में वृद्धि करना प्रगति है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करने का नाम प्रगति होता है। संसाधनों के प्रभाव को सही ढंग से उपयोग इस्तेमाल करना भी प्रगति है। समय के साथ परिणामों और विचारों को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाने का नाम प्रगति है। ये 4 5 6 सब्जेक्ट है जिन पे हर व्यक्ति को ग्रोथ लेना है, प्रगति लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि प्रगति क्या है। आगे का टॉपिक जो आता है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। हमें प्रगति किन किन सेक्टर्स में चाहिए। तो दो दो सेक्टर्स ही कहे गए उसमें। एक होता है इंटरनल ग्रोथ और एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है, इंटरनल ग्रोथ जो है हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे अंदर का विकास, हमारे जीवन का विकास इंटरनल ग्रोथ के रूप में कहा गया है, वो हमेशा हमें साथ देती है। और एक्सटर्नल ग्रोथ जो बाहरी ग्रोथ होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है और कुछ समय के बाद आउट ऑफ हो जाती है। राइट। तो हमें अपनी इंटरनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। और इसके लिए व्हाट इज द मैनेजमेंट, इसका क्या मैनेजमेंट है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इसका क्या प्रबंधन है, तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। आइए समझते हैं कुछ प्रबंधन का सीधा अर्थ क्या होता है। काम को दूसरों से काम को दूसरों से या खुद से सही ढंग से संपादित करने की कला का नाम होता है प्रबंधन। या तो अपने काम को हम स्वयं या अपने काम को अपनी टीम से सही तरीके से संपादित, सही संचालन करना, सही ग्रोथ उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, लीडिंग, कंट्रोलिंग, देन डिसीजन मेकिंग। देखिए ये वो 4 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही प्लानिंग, ऑर्गेनाइज संगठन को मजबूत करना, देन लीडिंग सही निर्णय, देन कंट्रोलिंग अपनी टीम के ऊपर, अपने अपने सिस्टम के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सही कंट्रोलिंग, देन सही समय पर सही डिसीजन लेकर, सही डिसीजन लेना भी बहुत बहुत बड़ी ग्रोथ का पॉइंट कहा गया है। राइट। तो प्रबंधन एक शिक्षा है संगठन और संपादन की। संगठन जो सॉरी प्रबंधन एक शिक्षा है संगठन, संगठित होने के, संगठन करने की और संपादन करने की। प्रबंधन एक सर्वश्रेष्ठ कला है मानव जीवन की, जिसके आधार पर उसको सीख कर, उसको उसको ग्रोथ देकर आप अपने जीवन में एक कुशल प्रवक्ता, कुशल प्रबंधक, कुशल योजनाओं और कुशल जो है टीम का निर्माण करने में आप मजबूत हो सकते हैं। तो प्रबंधन के कई हिस्से हैं। प्रबंधन जिसके पास होता है वो ये हमेशा औरों के लिए फरिश्ते बन जाते हैं। जिनके पास सही संगठन की कला होती है, संपादन की, प्रबंधन की, वो लोग जो है इस जीवन में फरिश्ते का रोल प्ले कर देते हैं। तो इसमें जो है फोर्थ पॉइंट है, प्रगति क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन में ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ 5 6 पॉइंट्स बताता हूँ कि क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के जीवन में ग्रोथ नहीं होती है, जो लोग प्रगतिशील नहीं होते हैं, वो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं
और साथ ही साथ हमेशा जीवन में उपेक्षाओं के शिकार होते हैं। जिन लोगों के जीवन में ग्रोथ नहीं होती है, वो लोग हमेशा दुखी होते हैं और वो हमेशा जीवन में लोगों की उपेक्षाओं के शिकार होते हैं। यदि जीवन में प्रगति न हो, यदि हमारे जीवन में प्रगति ग्रोथ न हो, तो जीवन एक ही जगह ठहर सा जाता है। इसलिए जीवन में प्रगति करना बहुत अनिवार्य है और प्रगति करने से जीवन का सुधार होता है, आत्मविश्वास में विकास होता है, आत्म विकास का विकास होता है, जीवन का सुधार होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लंबे सुकून का लाभ मिलता है, देन गतिशीलता आती है और जो है हमारा जीवन प्रसन्नता की ओर बढ़ता है। जीवन में सिर्फ पैसे, धन, दौलत, संसाधन, यह हमारी एक्चुअल में सुकून भरी जिंदगी का वो नहीं है, एक पार्ट हो सकता है। लेकिन यदि आप आपके आत्मविश्वास में विकास कर लेते हो, आपके जीवन में सुधार कर लेते हो, आप जो है आलसी न रहते हो, आप जो है आपके व्यक्तित्व को निखार लेते हो, तो आपका जीवन बहुत एक उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है माय डियर फ्रेंड्स। जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करता है, प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यासरत और प्रयासरत, अभ्यास और प्रयास इन दोनों में लगा रहता है, तो वो जीवन अपनी और एक नई दिशा की ओर लेके चला जाता है। अतः जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है पाना। लंबे सुकून का लाभ, देखिए कुछ जो है, कुछ लोग शॉर्ट टर्म अपनाकर बहुत पैसे बना लेते हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म अपनाकर जो पैसे बनाए गए हैं, उससे सुख शांति की उपलब्धियां होती है? माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होती है। जब एक लंबा कैरियर, एक लंबी गति, एक लंबे अनुभव, एक लंबे यात्रा का जो है एक्सपीरियंस दीर्घकालीन सुकून की प्राप्ति की ओर जब लेके जाता है, तो उस जीवन में सुख होती है, शांति होती है, कई सारी उपलब्धियों का अनुभव होता है और एक सर्वश्रेष्ठ जीवन पाने का सुकून मिलता है। तो मेरे दोस्तों, जीवन में गतिशीलता का नाम ये प्रगति है। एक व्यक्ति है जो गतिशीलता की ओर हमेशा काम करता है और वो जो है हमेशा हमेशा जो है कुछ न कुछ नए आइडियाज, नए बदलाव, नई तकनीकें, नई नए नए प्रयोग करता रहता है अपनी लाइफ में, राइट। ऐसे लोग जो है गतिशीलता के साथ प्रगति के कारण जीवन को गतिमान रखता है और प्रगति के बिना जीवन में ठहराव सा आ जाता है, जिससे मानसिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर असंतोष भी फैलता है। इसलिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रगति नहीं करोगे तो अवनति होगी, और अवनति को छोड़ना है तो प्रगति से खुद को जोड़ना है। ग्रोथ से हमेशा अपने आप को छोड़ना है। पॉइंट नंबर 5, प्रगति से लाभ। प्रगति करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो मेरे दोस्तों, प्रगति एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड्स है जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट सेलिंग में हो, कैंगन बिजनेस में हो, कैंगन व्यवसाय में हो। वो किसी भी सेक्टर का, कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, कोई नेता हो या कोई अभिनेता हो या कोई भी व्यवसाय में हो, किसी भी सेक्टर का व्यापारी हो, उसके जीवन में प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रगति करने से उसको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? तो जीवन में संघर्षों से सीख कर और लगातार प्रयास करके ही प्रगति को संभव किया जा सकता है। इसलिए बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ, प्रगति से व्यक्तित्व अपनी योग्यता, अपना ज्ञान और अपने कौशल में सुधार करता है। इससे आत्मविश्वास का जागरण होता है और प्रगति से आप समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से खोज सकते हो। प्रगति तभी उपयोगी है जब आप संतुलन और मानवीय मूल्यों को साथ रखते हो। क्योंकि क्या होता है, प्रगति हुई, एक टेक्नोलॉजी आई, एक स्मार्टफोन आया, राइट, ग्रोथ हुई, लेकिन उसका यदि संतुलन नहीं किया तो वही स्मार्टफोन हम आप सबकी जिंदगी में जो है बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहा है। तो दोस्तों, एक संतुलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका इस ग्रोथ में सहयोग लिया जा सकता है, लेते हैं, लेकिन उनमें संतुलन, आपसी तालमेल, कब मुझे फोन उठाना है, कब मुझे टीवी देखना है, कब मुझे बाइक चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, इन सारी चीजों का यदि संतुलन किया जाए तो लाइफ में जो है ग्रोथ का एक्चुअल बेनिफिट्स मिलता है, राइट। तो दोस्तों, प्रगति में हानि नहीं है, अपने जीवन में प्रगति से कभी हानि नहीं है। बस एक शर्त है कि इस प्रगति का सही संतुलन बनाया जाए, राइट। प्रगति से हमेशा लाभ ही लाभ होते हैं। अत्यधिक तकनीक प्रगति के कारण मानवीय संबंधों में हमेशा दूरियां बढ़ा देती है।
देखिए स्मार्टफोन आज क्या क्या कर रहा है। एक परिवार है जिसमें दूरियां बना दी, माँ अलग मोबाइल लेके बैठी है, बेटी अलग बैठी है, बेटा अलग है, पिता अलग है। तो वो जो आज से 25-30 साल पहले आत्मीय भावनाओं का जो संचारण होता था, वो आज छूट सा गया है। तो अत्यधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है आपसी दूरियां बढ़ाता है। प्रगति के कारण लोग मशीनरी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपसी संबंध कमजोर होते जा रहे हैं और उनमें कड़वाहट पैदा होते जा रही है। इसलिए टेक्नोलॉजी का इन सारी सुविधाओं का उपयोग भी वही किया जाए जहां अत्यधिक जरूरी है और इनकी आवश्यकता है। जहां आवश्यकता नहीं है उसको समझदारी से उसका उपयोग न करें। प्रगति तभी उपयोगी है जब जीवन संतुलित हो, मानवीय मूल्यों के साथ हो। अगर प्रगति समाज और प्रकृति के अनुरूप हो तो ये आशीर्वाद है, लेकिन अगर ये स्वार्थ की ओर है, यदि ये स्वार्थ के साथ है तो ये जीवन में अभिशाप से कम नहीं है। राइट। तो प्रगति जो है हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, जो आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में काम करे। पॉइंट नंबर 6 7 जो 6 पॉइंट है, प्रगति किसकी होगी और प्रगति किसकी नहीं होगी, मतलब ग्रोथ किसकी होगी और ग्रोथ किसकी नहीं होगी। राइट। हु विल प्रोग्रेस द ग्रोथ। तो सामाजिक प्रगति केवल धन या संपत्ति की वृद्धि या सिर्फ केवल धन या संपत्ति की वृद्धि ही प्रगति नहीं है। वो मानव जीवन की मूर्खता और एक नादानी है। प्रगति का नाम होता है व्यक्तिगत जीवन में सुधार, व्यक्तिगत जीवन को एक इंसान की ओर बढ़ाना, अपने ज्ञान, अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने अन्य कार्यों में सुधार। तब तब तक नहीं एक अच्छी समृद्धिशाली ग्रोथ में कन्वर्ट होगा, तब तक वो जो है इन चीजों पे वर्क नहीं करेगा। राइट। तो व्यक्तिगत प्रगति जब कोई इंसान अपने ज्ञान, विचार, व्यवहार और कार्यों में सुधार करता है, तब वो एक व्यवहारिक प्रगति की ओर बढ़ता है। राइट। सामाजिक प्रगति समाज में शिक्षा, धर्म, समान सहयोग और स्वच्छता में कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करते हुए उन उन मदों पे हमको अपना फोकस करना है। राइट। आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति में हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पॉकेट बैलेंस, देन हमारे उन सारे उत्पादों, उन रोजगारों की बिक्री की आय, बिक्री में बढ़ोतरी और उन सारी चीजों में ग्रोथ करना एक आर्थिक ग्रोथ होते हैं। मानवीय प्रगति, मानव, चूंकि हम लोग मानव समाज में, मानव जीवन में, तो मानवों के प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इसमें जहां जहां जिन जिन चीजों पे सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर जरूरत पड़ती है, हमें अपने समय की वहां पे उपलब्धता हम सबको देना चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 होता है प्रगति में आने वाली बाधाएं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्टीज इन ग्रोथ। सबसे पहले चीज आ जाती है इसमें, बाधाएं या मुश्किलें कदम कदम पर आती है। जब आप प्रगति की ओर बढ़ोगे, एक जगह रुक गए तो क्या होगा। आज हमारे ऐसे कई सक्सेस लीडर्स हैं जिनके बिजनेस में कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ को ही रोक लिया है। बैठे हुए हैं, कोई डेमो नहीं कर रहे, कोई फॉलोअप नहीं कर रहे, कोई किसी से मिल नहीं रहे, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, तो उनको किस लेवल की परेशानी आएगी, आएगी नहीं समस्या। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको मिल चुका है जिसके माध्यम से हम आज की थोड़ी सी तकलीफें, आज की थोड़ी सी समस्याएं, आज की थोड़ी सी प्रॉब्लम को यदि फेस कर लेते हैं, उनसे उनसे निपटान कर लेते हैं, उनसे आगे बढ़ लेते हैं, तो आने वाले भविष्य को जो है हम जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। आने वाले भविष्य में हम देख रहे हैं कि किस लेवल पे महंगाई बढ़ रही है, किस लेवल पर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, किस लेवल पर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, किस तरीके की लोग तकलीफें उठा रहे हैं। आप चाहे बीमारियों की देख लो, आप चाहे फाइनेंशियली देख लो, किसी भी सेक्टर में देख लो, लोगों को समस्याएं हैं। तो ये बाधाएं जो है प्रगति के क्षेत्र में हमेशा आएगी, कदम कदम पर आएगी। मगर बाधाओं में व्यथित हुए बिना, बाधाओं को पहचान कर, उनका पता लगाकर, उन पे एक सही सॉल्यूशन, एक मार्गदर्शन लेकर हम प्रगति के बाधक तत्वों से निपटार कर सकते हैं। तो किन किन चीजों को पहचानना है, लक्ष्यहीनता और दिशा का अभाव, इसकी वजह से भी प्रगति में ये बाधक बनती है। ये बाधा के वो तत्व हैं जिनकी वजह से बाधाएं आती है। तो सबसे पहले किनको बाधा आएगी, जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जिनकी दिशा सही नहीं है, उनकी दिशा का अभाव है। दूसरा वो व्यक्ति जिसके जीवन में बाधाएं आएगी, वो होता है नकारात्मक विचारों से भरा हुआ डब्बा। कई ऐसे दोस्त, मैंने कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे जिनके जीवन में रोज वो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरे रहते। तो दोस्तों, ये वो तत्व है जो आपके जीवन में बाधाएं
आपके लक्ष्य में बाधाएं पैदा करेगा। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। ऐसे बहुत सारे आज भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके मन में जिनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत भारी कमी है, राइट। देन चौथा पॉइंट, वो व्यक्ति जिनकी उसमें अंधकार होता है, बाधाएं ज्यादा आती है, जो आदमी अहंकार और जिद्दी स्वभाव का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, खास करके डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में इस इस प्रोडक्ट की तो जगह है ही नहीं। जिसके अंदर अहंकार या जिद्दीपन है, उस व्यक्ति को उस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। जो व्यक्ति अहंकार के कारण दूसरों को सलाह नहीं सुनता है, वो अपने विकास के रास्ते में स्वयं बंद ताले लगा देता है, बैंड लगा देता है। इसलिए अहंकार रूपी कवच को तो बिल्कुल अपने उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है भयभीत। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मैंने देखे जो हमेशा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो हमेशा भयभीत होता है। तो भयभीत व्यक्ति भी अपने जीवन में हमेशा बाधाओं को ही बुलाता रहता है। भय ही आत्मविश्वास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा का कारण बनता है, राइट। पॉइंट नंबर छठा, आलसी। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनमें नॉलेज तो है, करने का जज्बा भी है, गोल भी डिसाइड है, सब कुछ है, लेकिन आलस करते रहते हैं। कहाँ जाएं, ठीक है कल देख लेंगे, अभी तो कुछ और ये कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। तो ये आलसी प्रवृत्ति जो है ना, ये भी हमारी राह में बहुत सारे बाधाओं के तत्व खड़ा करती है, बाधाएं खड़ी करती है। तो आलसी प्रवृत्ति जीवन में हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा नुकसानदायक पॉइंट होता है। इसको आज ही निकाल कर फेंक देना, राइट, किसी को दे देना गिफ्ट। पॉइंट नंबर 7, समय प्रबंधन की कमी। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा एक ऐसा तत्व है, ऐसा पॉइंट्स है जो हमारी ग्रोथ में बहुत बाधाएं पैदा करता है। तो समय का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफी सेशंस हुए हैं और हमारे कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि इतनी टिपिकल जॉब के बावजूद भी हम लोग जो है टाइम मैनेज करते हैं और अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 8 होता है इसमें, आपकी ग्रोथ में बाधक तत्व कैसे काम करता है, तो है निराशा और हताशा। निराशा और असंतोष, जिसके जीवन में हमेशा निराशा और हमेशा असंतोष की प्रवृत्ति होती है, वो भी समझ लीजिएगा उसकी ग्रोथ का बाधक तत्व है। इनको कैसे हटाना है। पॉइंट नंबर 10, हमेशा अवसाद में रहना। हमेशा हमेशा कुछ न कुछ जो है ठहराव ठहराव की भावनाओं एंड सोचते सोचते मजबूर ऐसे हो जाना कि बस अब तो मेरा जीवन में कोई नहीं, मतलब अवसाद में रहना। ऐसे व्यक्ति भी जो है अपने जीवन में ग्रोथ को रोकते हैं। पॉइंट नंबर 11, हमेशा अकेलापन। बहुत सारे ऐसे साथी देखे जो किसी को साथ लेकिन चलते हैं। दोस्तों, किसी मंजिल को पाना है तो कोई ना कोई हम सफर जरूर चाहिए, राइट। अपना अपलाइन हो सकता है, अपनी ग्रोथ लाइन हो सकती है, अपना कोई भी हो सकता है जो आपके अकेलेपन में आए हुए उन सारे उत्कृष्ट विचारों, उन सारे नकारात्मक विचारों से आपको बचा सकता है। तो प्रगति के मार्ग में जो बाधक है वो है अकेलापन भी है, तो इसको भी दूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 12 जो है मूड स्विमिंग। यह भी एक बहुत बड़ा, आज मूड नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज वैसा नहीं है, मूड के ऊपर काम नहीं करना है। आज बहुत गुस्सा है इसलिए मूड नहीं है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा हर्डन है हमारी लाइफ में, एक बड़ा बाधक तत्व है इस ग्रोथ की लाइन में, है ना। तो इसके ऊपर भी काम करना है। तीसरा पॉइंट, 13वां पॉइंट आता है इसमें, 13, अशिक्षा और अज्ञानता। यह भी आपकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपकी ग्रोथ को रोकने में बड़ी भूमिका निभा देता है। अशिक्षा और अज्ञानता। जो शिक्षित नहीं होते हैं वो अज्ञानी होते हैं और वो अज्ञानी लोगों की फौज खड़ी कर लेते हैं, जो आपकी बाधा में सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो इसके ऊपर हमें काम करता है। और पॉइंट नंबर 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, शिकायती प्रवृत्ति। जो व्यक्ति जो जिस फील्ड में काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में उठा लो, यदि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करता रहता है, वो भी अपने जीवन में कभी ग्रोथ नहीं करता है, कभी भी ग्रोथ नहीं करता है। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में तो कई ऐसे एग्जांपल्स हैं
छोटी छोटी चीजों को लेकर शिकायतें करते रहते हैं। एक शिकायत को और मौका मिल रहा है उन शिकायतकर्ताओं को। अरे क्या यार, कंपनी जब देखो जब कीमत ही बढ़ाती रहती है। इस शिकायत का बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया। अब उसमें शिकायत वाले पॉइंट को यदि हटा दें तो प्रशंसा वाला पॉइंट भी है। अरे वाह, इतने सालों बाद कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रही है और हमारा इंसेंटिव बढ़ा रही है। देश श्री को $5 लाख मिलेंगे। वाह, शिकायत खत्म हो जाएगी। तो शिकायत अपनी लाइन से हटाइए। हाँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए जरूर सलाह लीजिए। शिकायत को सलाह में कन्वर्ट कीजिए। शिकायतें जीवन को बर्बाद करती है। शिकायतें अपनी प्रगति में बाधा बन जाती है। शिकायतें जो है आपकी प्रवृत्ति को बहुत ही निष्ठुर कर देती है। राइट। पॉइंट नंबर 15 है आरामदायक सोच। सुविधाओं के साथ, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, कल देखते हैं, परसों डेमो कर लेंगे। कहाँ भागे जा रहा है प्रोस्पेक्ट, कर लेंगे ना, करना ही तो है। तो ये जो आरामदायक सोच है ना, ये आपको लेजीपन की ओर कब शिफ्ट कर देगी, आपको आलसी कब बना देगी, आपको पता भी नहीं चल पाए। इसलिए इस आरामदायक सोच से हटिए और उस सोच की ओर बढ़िए जो दूरदर्शी विजनरी बनाए, आपको दूरदर्शी सोच की ओर लेके जाए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये इतने पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रगति में, ग्रोथ में आपकी रुकावट के तत्व हैं। राइट, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अब इसमें साधक, इसमें सहयोगी पॉइंट्स कौन से हैं? तो आपकी ग्रोथ में जो बाधक तत्व हैं, प्रगति में जो कारण है बाधा, उन कारणों को जल्दी कर दो टाटा, टाटा बाय बाय। इन कारणों के साथ हमें रहना ही नहीं। हमें किन कारणों की ओर बढ़ना है? जो हमारी ग्रोथ की ओर हमें सपोर्ट करें, हमारे माइंड को एक्टिव करें और हमारी समस्याओं में समाधान खोजने में, हमारी ग्रोथ में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करें। मैडम अनम्यूट नहीं किया क्या? म्यूट नहीं किया सभी को? ओके। तो हमारी जो ग्रोथ लाइन है, हमारी जो ग्रोथ टॉपिक्स है, उसमें जो सहायक तत्व है, जो सहयोगी है, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, वो कौन सा तत्व है? उन तत्वों में यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व उसमें होता है हमारा परिश्रम, हार्ड वर्क। आज देखिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी नेता, जो भी लीडर, जो भी अभिनेता कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो निरंतर प्रगति की ओर, निरंतर ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ डिले होती जा रही है। तो प्रगति, ग्रोथ की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नियमित और ईमानदार प्रयास की प्रगति। हमेशा जो है प्रयास जो है हमारे जीवन में समृद्धि की ओर हमें लेके जाता है और असंभव को संभव 1.1 में कन्वर्ट कर देता है। राइट। दूसरा पॉइंट है तो लक्ष्य निर्धारण करना, गोल डिसाइड करना। यह भी आपकी ग्रोथ में सपोर्टिव तत्व है, सपोर्टिव ऑर्गन्स है। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, तभी आप सही दिशा का निर्धारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट। तो पॉइंट नंबर 2 है लक्ष्य निर्धारित कर, गोल डिसाइड करके हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 सकारात्मक सोच। हमेशा, जैसे अभी कंपनी अगले महीने कीमत बढ़ाने वाली है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। प्रोडक्ट कस्टमर की कास्ट को कैसे हजम कर पाएगा, वो डिसाइड यहाँ होता है, पेपर पे नहीं होता है। यदि इस डिवाइस को कंपनी 95 में 5 लाख में भी सेल करना स्टार्ट करती, तो भी उस माइंडसेट से ये डिवाइसेस सेल होती, लोग खरीदते। राइट। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्यूटी है कि पिछले 25 सालों में कंपनी फर्स्ट टाइम जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने पे विचार कर रही है, बढ़ा रही है। राइट। तो सकारात्मक सोच रखिए, कुछ भी हो जाए अपने विचारों में पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए। राइट। पॉजिटिव दृष्टिकोण, हर वो चीज जिसमें पॉजिटिव दृष्टि वो होता है, उस पॉजिटिव को खोजिए। तो इसमें ऐसा क्या मेरे लिए है जो मेरी ग्रोथ में सहायक हो सकता है। राइट। तो पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखिए। देन समय का सदुपयोग कीजिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं कहीं पे, ट्रेन लेट हो गई 4 घंटा, तो 4 घंटे के समय का कैसे सदुपयोग करोगे?
यहाँ होना चाहिए डेटा, जो आपको उस 4 घंटे के समय का भी बहुत ही शानदार सदुपयोग करवा सकती है। तो समय का सही सदुपयोग समय को बर्बाद करने से बचा सकता है, क्योंकि समय कहता है तू मुझे बर्बाद कर, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। समय कहता है तू मुझे आज बर्बाद कर, मैं तुझे कल बर्बाद कर दूंगा। इसलिए उस समय की बर्बादी को, उसका उपयोग कीजिए। बहुत सारे टूल्स है हमारे पास, जहां जिस परिस्थिति में आपका समय ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, उस समय आपके समय को उपयोग में लीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपने मैनेजमेंट में, अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, अपने लीडर्स में इस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजों को सीखने में, अच्छी चीजों को समझने में, अच्छे लोगों से व्यवहार करने में, कनेक्ट होने में अपने समय का उपयोग किया जा सकता है, जब भी समय मिले। राइट। पॉइंट नंबर 5 है सहयोग और एकता। ये भी बहुत जरूरी है आज के समय में। यदि किसी को ग्रोथ चाहिए तो उसको सहयोग भी चाहिए, उसमें हमेशा एकता होना चाहिए। तो किसमें एकता होनी चाहिए? अपने सिस्टम में, अपने लोगों में, अपने टीम में। इन सारी चीजों को जब लोग मिलकर जुलकर काम करते हैं तो हमेशा प्रगति की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अकेला व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता, करता है, लेकिन उसका ग्रोथ सालों साल डिले हो जाता है। लेकिन यदि संगठित होकर समूह में ग्रोथ की जाए तो ग्रोथ जो फास्ट डेवलप हो जाता है। राइट। तो पॉइंट नंबर 6 होता है आत्मविश्वास बढ़ाएं। अभी आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले स्वयं पर विश्वास। यस आई कैन डू इट। यस ये डेमो मैं कर सकता हूँ। यस ये कितना बड़ा आदमी, इसका फॉलो मैं कर सकता हूँ। यस ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और स्वयं पे विश्वास रखते हुए दुनिया की उस बड़ी से बड़ी हस्ती पर विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन स्वयं पर विश्वास जताना पड़ेगा। 264 रन बने थे 2020 में, लेकिन उस सारे 11 के 11 खिलाड़ियों ने मीटिंग में, उस रूम में डिसाइड किया था यस बनाएंगे, और बना डाले उन्होंने। अभी 4 दिन पहले मैच हुआ था आईपीएल का। इम्पॉसिबल लग रहा था कि 20 ओवर में 265 रन कैसे बने, लेकिन बने। तो उन्होंने स्वयं पे विश्वास जताया। आज देखिएगा बहुत सारे आत्मविश्वास के एग्जाम्पल मिलेंगे। एक लड़का है जो मुझे कल मिला था, लगभग उसको 45,000 रुपये सैलरी मिलती है, और वो फाइनेंस की पूरा सिस्टम वही चलाता। मैंने उससे पूछा भैया कितने का टर्नओवर? बोले 2.5 करोड़ का देता हूँ। किसको देता हूँ? बोले कंपनी को देता हूँ। पैसे कौन कमाती? बोले कंपनी कमाती है। आपको क्या लगता है? बोले सैलरी मिलती है। दोस्त, यही स्किल्स, यही प्रोफेशन, यही प्रोफाइल, यदि आप स्किल्स का इस्तेमाल, अपनी प्रोफाइल का इस्तेमाल इस बिजनेस में करोगे ना, स्वयं के, तो 2.5 करोड़ का टर्नओवर तुम स्वयं के लिए करोगे। और जब 2.5 करोड़ का टर्नओवर स्वयं के लिए करोगे तो 2.5 करोड़ का इंसेंटिव स्वयं के लिए पाओगे। तो ये आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी ताकत हम सबकी है, जो हमें कुछ भी करवा सकती है हमसे। राइट। पॉइंट नंबर 7वां है नई सोच। हमेशा जो है नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर बार कुछ न कुछ हमें बदलाव करना है, नई सोच में रहना चाहिए, मगर अपने लक्ष्यों पे डटे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य भी नए नए लाते जाए। लक्ष्य है, सोच नहीं। नहीं तो पता चला कल 6 बनने का प्लान किया था, आज 5 बनने का प्लान कर लिया। नहीं यार चलो डिफिकल्ट है, चलो 2 ही बनने का प्लान कर लेते हूँ। नहीं, एक बार एक डिसीजन हो गया है कि मुझे इस तारीख तक, इस डेट तक 6 बनना है, तो उसके लिए वो एक नई सोच, नए आइडियाज आपको आपकी प्रगति में, हमेशा ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेगी। नए आइडियाज, नई सोच। पॉइंट नंबर 8, हमेशा रचनात्मक बनिए, हमेशा कंस्ट्रक्टिव बनिए, कंस्ट्रक्शन करने पे भी माइंड सेट कीजिए। हमेशा रचनात्मक बनिए, सकारात्मक बनिए। रचनात्मकता आपके जीवन में नए नए आइडियाज लाएगी। यदि डिस्ट्रक्टिव बने, विध्वंसक बने, तो आप जो है विध्वंस करने के नए आइडिया लाएंगे, डिस्ट्रक्ट करने के लाएंगे। लेकिन यदि आप रचनात्मक बने, यदि आप कंस्ट्रक्टिव बने, तो आप जो है आपकी ग्रोथ में नए नए आइडियाज आपके ब्रेन से खोजेंगे। राइट। पॉइंट नंबर 9 है अनुशासन।
अनुशासन भी बहुत जरूरी है जीवन में। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, उसके ऊपर किसी और का शासन है। अनुशासन नहीं, दूसरे का शासन शुरू। राइट। तो अनुशासन जो है किन किन चीजों पे करना चाहिए? सबसे पहले अनुशासन जो है ना, हमारी प्रगति, हमारी ग्रोथ का मौन शासक है। मौन शासक, साइलेंट शासक अनुशासन। तो बहुत सारी चीजों में अनुशासन रखना है हमें, जिसके ऊपर जो है कई हमारे लीडर जो है बता चुके हैं कि हमें कहाँ का अनुशासन करना है। तो अनुशासन सबसे पहले हमारे डेमो में रखना है। अनुशासन हमें अपने फॉलोअप में रखना है। अनुशासन हमारे अपलाइन के साथ रखना है। अनुशासन हमारे अपनी ग्रोथ लाइन के साथ रखना है। अनुशासन हमारी क्रॉस लाइन के साथ रखना है। अनुशासन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। तो ग्रोथ के लिए कुछ होना और कुछ न होना बहुत जरूरी है। साधक जो सहयोगी तत्व हैं, जो भी मैंने बताए, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए पॉइंट नंबर 10, धैर्य। हमेशा पेशन रखिए। धैर्य वो ताकत, वो शस्त्र है जो आपको सब कुछ दिला सकता है। कई लोग जो है भाई एक गोल डिसाइड करा कि मुझे 1 जनवरी 2027 तक शिक्षक बनना है। अब जितना टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से प्लानिंग एक्शंस नहीं हुए और वो हो जाता है अधीर, क्योंकि शिक्षक नहीं बन पाया। अरे क्या सर, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना डेमो किए, इतने फॉलो किए, इतनी क्लोजिंग की, लेकिन मेरा गोल अचीव नहीं हो पाया। राइट। भाई साहब, इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाएगा। फिर वो अधीरता में कुछ तो भी उठपटांग काम कर लेता है, कुछ तो भी गलत डिसीजन कर बैठता है। तो हमेशा धीरज, गुजराती लोग बोलते हैं धीरज मोटी बात है। धीरज मोटी बात है। तो जीवन में जो धैर्य है, आपकी प्रगति का वो डेटा है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के रखता है। राइट। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपकी ग्रोथ में सहायक सपोर्टिंग एलिमेंट्स थे। राइट। अब हम बात करते हैं कैसे ग्रोथ की ओर बढ़ें, उस ग्रोथ का प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए क्या करना चाहिए। राइट। प्रगति प्रबंधन के जो उपाय हैं वो कैसे काम करते जीवन में, उसके लिए हमें करना क्या है। क्या चाहते हैं आप वो उपाय जो आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें? यस टाइप कीजिए। नहीं चाहते हैं तो उपाय तो नो टाइप कीजिए। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं? हाउ टू डू ग्रोथ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट करना। राइट। तो हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, विचारों की ग्रोथ, समय की ग्रोथ, पैसे की ग्रोथ, प्रॉपर्टी की ग्रोथ। ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमको एक समृद्धिशाली, सुकून भरा जीवन जीने में हम आप सबकी मदद करते हैं। तो कौन से मैनेजमेंट के सूत्र हैं जो आपको इस जीवन में बहुत जरूरी है, और उसके बिना जो है आप जो है आपके लक्ष्य की ओर, आपके चाहतों की ओर, आपके उन सारी चीजों की ओर बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं, आपका मैनेजमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वो जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि क्या क्या जरूरी है, कौन से उपाय हैं जिनके सहारा लेकर उन उपाय से आप जो है आपके जीवन में ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं, एक सफल मैनेजमेंट करता बन सकते हैं। तो अतीत से मुक्ति पाना पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। ये उपाय है आपकी ग्रोथ को मैनेजमेंट देने का। तो आप जो भी थे भविष्य में, आप जो भी थे पुराने समय में, भूतकाल में, उनसे मुक्ति पा लो दोस्तों। उनको छोड़ दो। जो बीत गया वो दो अब ना आएगा, ऐसा ही थोड़ी वो गाना बना दो। तो अतीत जो पुराना था उसको भूल जाओ। आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, ये सब चीजें भूल जाओ। उन चीजों की यदि आप गांठ बांधोगे तो आपके जीवन में ही गांठ बन जाएगी, और एक बार गांठ बन गई वो कभी खुलती नहीं, उसमें निशान बन जाते। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट वो उपाय है जो आपकी ग्रोथ मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है। कई ऐसे साथी है, 5 साल पहले किसी लीडर ने किसी कुछ कह दिया तो वो अभी भी लेके बैठा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मैनेजमेंट करता बनना है, यदि आपको सफल इंसान बनना है, यदि आपको सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करना है,
तो आप आपके भूतकाल को जो पहले बीत गया है उसको हटा दीजिए। पॉइंट नंबर 2, अनुभवी बनने का प्रयास कीजिए। हमेशा जहां भी बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं तो उसे बहने का अनुभव लो, खुले आकाश में तो उड़ने का अनुभव लो। जीवन में अनुभव एक ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता के कई सारे आयाम देने में आपकी हेल्प करती है, राइट। पॉइंट नंबर 3, इच्छाओं को नहीं, जरूरतों को पूरा करो। हमेशा जीवन में इच्छाओं को नहीं, जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करें, और जरूरतें हमेशा बढ़ती चली जाएगी और आप जो मैनेज करते चले जाओगे। विचारों की शुद्धि करो। हमारे अंदर कई बार ऐसे नेगेटिव, कई बार ऐसे दुष्कृष्ट विचार आते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का करियर खराब हो जाता है। तो हमेशा प्रयास करिए अपने विचारों की शुद्धि करने का, राइट। पॉइंट नंबर 5, मौन की शक्ति का प्रयोग करें हमेशा। मौन एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कई जगह पर आपको विजेता बनाने का ब्रह्मास्त्र बन जाता है, राइट। तो जहां जरूरी ना हो, जहां अधिक बोलना जरूरी ना हो वहां कम बोलिए, जब बोलना जरूरी नहीं वहां मौन रहिए। क्योंकि जो काम इस दुनिया में कोई नहीं कर पाए ना, उस काम को मौन की ताकत ने आसानी से कर दिया। तो ये शक्ति भी आपके अंदर जागृत कीजिएगा। कई बार सामने वाला प्रोस्पेक्ट बहुत बोलता है तो हमारे अंदर उबाले छूटते हैं, मैं बोलूं, मैं क्रॉस करूं, मैं तोड़ूं, मैं फोड़ूं, मैं इसको ऐसा करूं। बॉस वहां पे साइलेंस, वहां पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिए, मौन रहने का। सुनिए, जितना अधिक से अधिक आप उसको सुनोगे उतना अच्छा से अच्छा उसको आप जवाब दे पाओगे। तो ये भी आपके ग्रोथ में एक ऐसा उपाय है जो आपको बहुत आगे तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 6 है आत्म जागरूकता। हमेशा अपनी आत्मा को जागरूक करने का प्रयास कीजिए, और ये मौन वहां पे भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, राइट। तो आत्म जागरूक बने, समय का प्रबंधन कीजिए जो आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, और आत्म अनुशासन, आत्मा के ऊपर अनुशासन, राइट। ये अनुशासन जो है आपको बहुत अच्छी लीडरशिप में ले जाएगा। आप देखिएगा, अभी हमने एक बड़ी नेटवर्क कंपनी के बहुत बड़े लीडर का एक बड़े मंच से 2 लाख लोगों के बीच में एक अभद्र व्यवहार का स्टेटमेंट सुना। ठीक है, वो उनके नजरिए से, उनकी टीम के लोगों के नजरिए से बहुत अच्छा था, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, कहना भी जरूरी था उनका, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि वहां पे कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। खास करके डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं हमारे आदा जी बार बार, वर्ड कैन किल एंड वर्ड कैन हील। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द है अनमोल, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है गा। तो यहाँ पे आत्मानुशासन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शब्दों का सही चयन किया जा सकता है, शब्दों को सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रखा जा सकता है, और इससे आप जो है आपकी इंटरनल ग्रोथ बढ़ा पाओगे। पॉइंट नंबर 9 है असफलता से सीखे। जब जब भी आपके डेमो से कोई मशीन क्लोज नहीं होती है, जब जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे आउट हो जाता है, जब जब भी आपका लीडर आपसे बाहर हो जाता है, तो वहां पर सीखने का प्रयास कीजिए। हर वो गलती आपको एक नया सीखने का आइडिया दे जाती है, सफलता का नया आइडिया दी जाती है। हर एक असफलता, हर वो असफल डेमो आपको सफल डेमो करने का नया आइडिया देके जाता है। तो असफलताओं से सीखने का प्रयास भी आपकी ग्रोथ का एक बड़ा उपाय है। माय डियर फ्रेंड्स, बहाने और सफाई से बचे, बहानों से और सफाई देने से बचे, ये भी आपकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा उपाय है, राइट। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत जगह, अभी बहुत गर्मी हो रही है सर, कैसे करेंगे डेमो। चंदन लाइव वाटर पियो ना भैया, गर्मी से बचा देगा, लू से बचा देगा। कई लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे। बहाने देना और फिर वो हो गया तो उस पर सफाइयां देना, उसी में समय निकाल देते हैं। बहाने बनाओ और उसके ऊपर फिर सफाई देते चले जाओ। ये आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा एक फॉल्ट है। यदि इससे बच गए तो ये उपाय भी है, राइट। पॉइंट नंबर 11, परिवर्तन को शीघ्र स्वीकारे। जो जितना जल्दी इस तरीके के सारे परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ की ओर बढ़ लेता है।
दोस्तों, बदलाव ही प्रकृति का सिद्धांत है। तो क्या एनर्जी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी तो वही सब खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेगी, प्रोडक्ट को कॉस्ट बढ़ाएगी, प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करेगी। इंपॉर्टेंट है। आप नहीं बदलते क्या हर महीने कपड़े? हर रोज मोजे नहीं बदलते क्या? हर रोज खाना नहीं बदलते क्या? रोज वही वही खाते हैं क्या? प्रकृति का सिद्धांत है बदलाव। लेकिन उस सिद्धांत को यदि आप स्वीकार कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे बढ़ लेते हो, तो वही चीज आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और यदि नहीं स्वीकारते हैं, पकड़ के बैठते हैं, ऐसा क्यों किया कंपनी ने, तो बैठे रहो। स्वीकार स्वीकार स्वीकार, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हर व्यक्ति की ग्रोथ में। हर उस चीज को स्वीकार कर लो। आपके अपलाइन ने कुछ बोल दिया, स्वीकार कर लो, ठीक है अगली बार बात कर लेंगे। आपकी डाउन हेल्पलाइन ने कुछ बोल दिया, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ लो। आपके परिवार में आपकी पत्नी ने, आपके पति ने कुछ बोल दिया, स्वीकार कर लो। उस परिस्थिति, उस काल, उस समय में ऐसा हुआ था। ये हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आज मैं आपको शिक्षक बना के रहूंगा। 101 पॉइंट है 101 मशीन लगाने के लिए। राइट? यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 पेशेंस है ना, सुनने समझने के लिए। यस, टाइप कीजिए। पॉइंट नंबर 12, सोच को रचनात्मक दृष्टिकोण दीजिए। हमारे जीवन में सोच जो होती है, जो विचार आते हैं, उसको हमेशा रचनात्मक बनाएं। क्या बेहतर कर सकता हूँ, इसमें और क्या बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, इसमें से क्या अच्छी चीज ले सकता हूँ। इन रचनात्मक विचारों को अपनी सोच में डालिए। अगला पॉइंट, अपनी कमजोरियों के प्रति हमेशा सचेत रहे। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरी होती है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है। उन कमियों के प्रति यदि हम सजग रहते हैं, है ना, अलर्ट रहते हैं, तो हम जो है उस कमजोरी से बहुत अच्छे से अभी आप देख रहे हो कि कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके अंदर पुल शॉट खेलने की, स्वीप शॉट खेलने की कमजोरी होती है, और बॉलर उसी तरीके के गेंद उनको डालता है। लेकिन वो बैट्समैन यदि उस गेंद के प्रति उस कमजोरी के प्रति सजग है, तो वो बहुत इजी से वो शॉट खेल लेता है। राइट? ऐसे ही आपको पता है कि यार डेमो ठीक से नहीं करना मेरी कमजोरी है, और आपको पता है, आप उसके प्रति सजग है, तो आप बहुत अच्छे से डेमो कर लोगे। कई लोग फॉलोअप में घबराते हैं, मैं जाऊंगा तो कैसे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और उस कमजोरी से यदि वो उसके प्रति सचेत है, अवेयर है, तो वो उससे बाहर निकल लेता है। राइट? अगला पॉइंट है दृढ़ता का विज्ञान। आपके अंदर इतना अंगद जैसा दृढ़ता होना चाहिए। देख लेंगे, पांव तो जमाएं, देख लेंगे, डेमो तो करें, देख लेंगे, टीम तो खड़ी करें, देख लेंगे, एक इवेंट में जाए तो सही। राइट? एक दृढ़ता, संकल्पता, वो विज्ञान आपके अंदर हमेशा लाएगी। अगला पॉइंट है संतुलन की कला सीखिए। बैलेंस। अभी बैलेंस किस में? आप और आपकी टीम में, आप और आपके सिस्टम में। यदि आप बैलेंस करने में सफल हो गए, बैलेंस करने में मास्टर हो गए, तो आप एक बहुत बड़ी टीम खड़ी करने में सफल हो जाएंगे। और बड़ी टीम मतलब आपकी प्रगति के द्वार। राइट? अगला पॉइंट है अपने रहस्यों को समझे, आत्म नवाचार की ओर बढ़े। और आत्म नवाचार का रहस्य समझे। आत्म नवाचार क्या है? आपके अंदर उठे हुए, आत्मा के अंदर जो विचार आते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाइए कि आत्मा पुण्य वाली है, आत्मा पवित्र है, आत्मा में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं प्रकट होते। आत्मा जो है आपके अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कभी भटकने नहीं देती। भटकाता है तो मन है। तो आत्म नवाचार की ओर बढ़ेंगे तो आप जीवन समृद्धिशाली, शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रेंथ की ओर बढ़ेंगे। राइट? सिद्धांतों का महत्व समझे। हमारे जीवन में आपने कुछ मूल बेसिक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की पावर को समझिए, उनके महत्व को समझिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। राइट? अगला पॉइंट है आत्मविश्वास को जगाएं। जब जब भी आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे तो कोई साथ में नहीं है,
मेरे तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, मेरी तो कोई टीम नहीं है, मेरे तो कोई अप्लाई नहीं है। तो आपके अंदर की विल पावर को जगाइए। आपके अंदर वो ताकतें हैं, आपके अंदर वो शक्तियां हैं, आपके अंदर वो दौलत है जो आपको सब कुछ दे सकती है। तो आपके आत्मविश्वास को जगाते रहिए और अपने आप को बनाते रहिए। राइट। आत्म संतोष रखिए। जो भी हो गया संतोष कीजिए, जो मिल गया संतोष कीजिए। आज खाना नहीं मिला, उपवास कर लिया, उपवास भी करना जरूरी होगा। संतोष बनाए। राइट। अपने जीवन में ऊर्जा का प्रबंधन, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो पावर है, आपके पास जो टूल्स हैं, उनका सही से प्रबंधन कीजिए। राइट। ये भी एक उपाय है आपकी ग्रोथ का। आत्म संवाद, अगला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैन साहब। आत्म संवाद, कभी कभी अपनी आत्मा से बात कीजिए एकांत में बैठ के। कभी कभी स्वयं से विचार मंथन कीजिए, एकांत में बैठकर डिस्कशन कीजिए, स्वयं से स्वयं को मिलाइए। अब बोलेगे सर ये कैसा होता है? भाई साहब, जब हम अकेले में बैठते हैं तो हमारे अंदर जो विचार प्रकट होते हैं, उन विचारों को पूछिए आपके अंतर मन से, आपकी आत्मा से पूछिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। वो बताएगी आत्मा आपको सही गलत का अनुभव। राइट। तो आत्म संवाद भी बहुत जरूरी है। आत्म संतोष के साथ आत्म संवाद जरूरी है। सीखने की हमेशा जो है उमंग जगाइए। हर बार कुछ न कुछ सीखने के लिए उत्साहित रहिए। राइट। हमेशा एक अलग सोच, अलग सीख, आप कुछ न कुछ पॉइंट देखिए। हो सकता है आज के सेशन से आप कुछ नया लेके जाए, हो सकता है कल जो सेशन हुआ उसमें डॉक्टर साहब ने आपको कुछ नया दे दिया हो। तो हमेशा जो सीखने के उसमें रहता है वो हमेशा प्रगतिशील होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुरी आदतों का त्याग। और ये आदतें हर व्यक्ति के अंदर होती है। कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। और उन आदतों को पहचान कर यदि उनका त्याग कर लिया जाए तो आपको एक उपाय मिलता है आपके जीवन में ग्रोथ करने का। राइट। डेमो करते समय, फॉलो करते समय, निकलते समय, सुनते समय, उठते समय, बैठते समय, टीम में मीटिंग में जाते समय, कुछ भी ऐसी आदत हो जो आपकी ग्रोथ में रुकावट हो, उस आदतों को पहचान कर जितना जल्दी हो उन बुरी आदतों का त्याग करिए। राइट। गलत अनुमानों से बचे, नास्ट्रेडमस मत बनिए। राइट। बहुत सारे लोग भविष्य वक्ता बन जाते हैं, तो गलत अनुमान मत लगाइए, हमेशा सही अनुमान पर बढ़िए। चिंता नहीं, अनुचिंतन करिए। कोई मशीन नहीं लिया, कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करिए, उस पर चिंता मत करिए, अनुचिंतन करिए, चिंतन करिए। क्योंकि चिंतन में सॉल्यूशन छुपे होते हैं, चिंतन में सॉल्यूशन छिपे रहते हैं। हमेशा उम्मीदें मत करिए, मेहनत करिए। बहुत सारे लोग उम्मीद करके बैठे रहते हैं, संजय सोनी जी आएंगे, फिर ये डेमो दिखाएंगे, मशीन लग जाएगी। अपनी मेहनत पे काम करिए, कैसे मैं मेहनत कर सकता हूँ। राइट। उम्मीद है कम, मेहनत ज्यादा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जगाएं। आपके अंदर जो भावना है उसको बुद्धि के साथ जगाते रहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जगाएं और ग्रोथ के उपाय इससे साथ जोड़ लीजिए। तार्किक प्रक्रिया अपनाएं। वाह, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तार्किक। हमेशा तार्किक बनिए, कुतार्किक मत बनिए। तर्क देखिए, कुतर्क मत देखिए। तार्किक बनिए, दूरदृष्टा बनिए, विचारों को संग्रहण कीजिए, स्टोरेज की। निर्णय लेने की सीख। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो निर्णय नहीं कर पाते। राइट। तो निर्णय लेने के लिए हमेशा प्रेरित रहिए, निर्णय लेने की क्षमता जगाइए। क्योंकि एक सही निर्णय लेना, सही समय पर लेना सुदृढ़ता, दृढ़ता की ओर आपको लेके जाता है। राइट। तो हमेशा निर्णय लेने की सीख लिए, सकारात्मक नजरिया अपनाएं। हमेशा अपने विचारों में सकारात्मक नजरिया रखिए, हर चीज में सकारात्मक।
नकारात्मक आपको बर्बाद कर देगा, राइट। तो रिश्तों का प्रबंधन आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपकी टीम में, आपके अप्लायंस में, आपके सिस्टम में, जो जो भी लोग हैं उनमें आपके रिश्तेदारी का, आपके भावनाओं का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। संगठन है, टीम है, परिवार है, सब कुछ होगा जो आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यदि उसमें आप सजग हैं, अलर्ट हैं, तो आप जो है उनमें प्रबंधन कर लेंगे, उसमें समायोजन कर लेंगे, राइट। मानसिक दृढ़ता बनाए, हमेशा यहाँ से मेंटली स्ट्रांग बनी, कुछ भी हो जाए अपने कदम न डगमगाए। मानसिक दृढ़ता एक ऐसा उपाय है जो आपकी ग्रोथ में आपकी सपोर्ट करेगा। अपने जीवन में प्राथमिकताओं का निर्धारण करें, मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, मेरा कहाँ जाना जरूरी है। आज अभी 1 महीने से शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 1 महीने से शादियों में जा रहे हैं, 1 महीना हो गया कंटिन्यू शादी में ही जा रहे हैं, वो तय ही नहीं कर पाए कि मुझे किस शादी में जाना है और किस में नहीं जाना है। और बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अच्छी से अच्छी शादियों को भी ड्रॉप किया और अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है मेरा गोल क्या है, मुझे कितने समय में पाना है, उसके लिए मैंने जो डिसीजन किया है उसका क्या होगा यदि 1 महीने शादी में गए तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस पे ऊपर बहुत जरूरी है प्राथमिकता तय करने के ऊपर। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, तय कीजिए। जब भी आपको लगता है कि शादी में जाना है, इस ब्याह में जाना है, इस रिश्ते में जाना है, इस दोस्ती में जाना है, फलान ढिमका, एक बार बैठ कर धीरे से सोचिए, यदि यहाँ नहीं जाता हूँ और यहाँ जाता हूँ तो क्या होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ जरूरी है वहां नहीं जाना है, लेकिन यदि आपका काम आपका भाई कर सकता है, आपका काम आपकी पत्नी कर सकती है, आपका काम आपके बच्चे कर सकते हैं, तो करवाइए ना वहां पे वो काम। जरूरी थोड़ी ना कि आप ही वहां ऐसे तिलक लगवा के आए, राइट। ये समय आपका बहुत बड़ा समय बचा सकता है आने वाले आपकी ग्रोथ में, राइट। बदला लेने की भावना बदले, ये भी बहुत बड़ा उपाय है आपकी ग्रोथ का। कुछ भी चीज हो जाती है, बदले लेने की भावना को ही बदल दीजिए। क्या कर लोगे किससे बदला लेकर आप, इसने ऐसा कह दिया, मकान दो, मैं भी उसको वैसा कहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो आप कर तो दोगे लेकिन आपकी ग्रोथ की लाइन का रास्ता काट दोगे। तो उस चीज से बचिए, बदला लेने की भावना को बदल दीजिए। अपनी पहचान करें स्वयं की, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा एम क्या है, मैं क्यों के अंगन में काम कर रहा हूं, मुझे क्यों के अंगन में काम करना चाहिए, पहचानिए। सकारात्मक विचारों का संकल्प करिए आज, मैं जीवन में जब तक जीऊंगा तब तक हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक ही रहूंगा। संकल्प कर लो आज, ताकि नकारात्मक हमेशा जीवन में ठहरेगी नहीं, आएगी नहीं, क्योंकि आपका संकल्प दृढ़ है, दृढ़ इच्छा शक्ति पे काम कर रहे हैं। तो सकारात्मक संकल्पों के लिए आज ही सकारात्मक विचार संकल्प कर लीजिए। मैं कर सकता हूं, ये सोच को दृढ़ करिए। आई कैन डू इट, यस सर। कितने लोग लाना है इवेंट में, संभव में आपको 300 लाना है, यस लाएंगे सर, 300 नहीं 350 करके दिखा दिए। ये होता है, मैं कर सकता हूं, मैं हूं ना, आगे आए खड़े हो जाए, यस सर, जी सर, करके रहेंगे, करेंगे, हम करेंगे। जब तक आपके ब्रेन में ये मैसेजेस नहीं जाएंगे ना, आपकी ग्रोथ में वो गति नहीं आ पाएगी, राइट। जो है उसका सदुपयोग करें। सभी व्यक्तियों के पास कारें नहीं है, कई लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है। जो भी संसाधन है उनका उपयोग करें और उनके साथ आगे बढ़े। हम खुद ही जब कैंगन व्यवसाय स्टार्ट किया, बाइक थी, जहाँ बाइक से जा सकते थे वहां बाइक से किए, जहाँ बाइक नहीं जा सकती थी वहां बस से किए, ट्रेवलिंग किया, ट्रेनों से गए, और डेमो करते रहे, डेमो करते रहे, डेमो करते रहे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता, राइट। तो जो है उन सारे टूल्स का सदुपयोग करें,
आज भी ऐसे कई 62 लीडर्स हैं माय डियर फ्रेंड, जिनके पास ओआरपी मीटर नहीं है, 62 लीडर्स के पास, लेकिन जो है उसमें वो 62 हैं, क्योंकि वो निरंतर कर रहे हैं। अरे सर ओआरपी मीटर नहीं है, कैसे डेमो करूंगा? अरे सर किलिंग के सर बुक नहीं है, कैसे फॉलो करूंगा? बॉस जो है वही काफी है, उसका उपयोग करिए, रुकिए मत उसके लिए। हमेशा लगातार अभ्यास करने से अपने आप को मजबूत करिए। हर चीज का अभ्यास, लिस्ट बनाने का अभ्यास, डेमो करने का अभ्यास, फॉलो करने का अभ्यास, टीम खड़ी करने का अभ्यास, टीम मैनेजमेंट का अभ्यास, राइट? ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें लगातार जो है वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द पावर ऑफ सक्सेस। लगातार प्रयास हर दिशा में करते रहने से आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, आपका मानसिक मजबूती होती है और आपकी आध्यात्मिक मजबूती होती है, राइट? हर दिन आत्मचिंतन करें, आज मैंने क्या किया, कितना अच्छा किया और बेस्ट क्या हो सकता था। ये आत्मचिंतन आपको अगले दिन एक नई ऊर्जा, एक नया प्रेरणा, एक नया आइडिया देता है, राइट? रोज सफलता की कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि मैं ये हो रहा हूँ, मेरी टीम में इसकी ग्रोथ हो रही है। हमेशा जो है सफल होने की कल्पना है, विजुअलाइजेशन कीजिए, मैनिफेस्ट करिए, ये पावर भी बहुत बड़ी होती है, राइट? रोज एक नई लिस्ट बनाएं, अपने टीम की, अपने ग्रोथ लाइन की, अपने नए प्रोस्पेक्ट की, हमेशा नई लिस्ट बनाएं। रोज सफलता की कल्पनाओं के साथ एक नई लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय की कमी को समझे, आज समय कम है, क्या ये कल बढ़ जाएगा? कल 24.5 घंटे मिल जाएंगे? नहीं, कल भी 24 ही मिलेंगे। तो समय की कमीता को आज पहचानिए, जो भी जॉब में है मैनेज कीजिए, एक एक घंटा है रोज उपयोग कीजिए, राइट? असफलता से दुखी ना हो, उसमें भी सुख की खोज कीजिए। यदि कोई जगह आप असफल हो गए तो उसमें भी आप सुखी होने की खोज कीजिए। ऐसा क्या जगह थी, ऐसा कोई पॉइंट था जिसमें मैं सुखी हो सकता हूँ, उसकी खोज कीजिए। अपनी सोच को नई ऊंचाइयों पर रखिए हमेशा से। लक्ष्य लिखे, रोज लिखे, मैं 6 से बन रहा हूँ, मैं 6 से 2 बन रहा हूँ, 6 से 2 डेज 2 बन रहा हूँ, 6 से 2 डेज 3 बन रहा हूँ। ये रोज करने से सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको एक नए आइडियाज देगा, नए तरीके देगा, आपको एक्टिव रखेगा, आपके जीवन में आलस नहीं आने देगा, आपको जो है हमेशा एक परफॉर्मर बनाएगा, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास पैदा होगी, राइट? आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक बेल था, वो जो है ऐसे गोल गोल घूमता था और कुएं से पानी निकाल लेता था। वो बेल जब शुरुआत के दिनों में चलता था बड़ी प्रॉब्लम करता था, लेकिन जब वो लगातार चलता रहा, तो वो जो किसान होता था, जब अगले दिन जाता था तो उस बेल को हाँकता नहीं था, बस उसमें वो कनेक्ट करता था और बस छोड़ देता था, वो बेल स्वयं ही चलता था। वो बेल कौन है? ये हमारा ब्रेन। उसको उसको ऐड कर दीजिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए, उसको जोत दीजिए, वो स्वतः ही चलता जाएगा, राइट? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, 8:15 हो गए हैं और एक लिमिटेशन होती है हमारे अंदर चीजों को ग्रहित करने की। कुछ अगले सेशन में फिर आगे एक पॉइंट लेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट कहूंगा मेरे डियर फ्रेंड्स, अपनी गलतियों को स्वीकार लीजिए और आगे बढ़ लीजिए। अपनी गलतियों को स्वीकार लीजिए। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने हमारे जीवन में ऐसे विचारों को जन्म देगी, जो हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करेगी। तो आज जो हमने सीखा उसमें से कुछ समरी में आपको वापस क्लियर कर देता हूं कि ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, वो हमने सीखा। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, किस टाइप की, कितनी टाइप की ग्रोथ होती है, इंटरनल आउटरनल। व्हाट इज मैनेजमेंट, इस ग्रोथ का मैनेजमेंट क्या है, प्रगति का मैनेजमेंट क्या है वो सीखा। वाई ग्रोथ ऑफ इंपॉर्टेंस, हमारे जीवन में ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ, यदि आपके जीवन में ग्रोथ निरंतर हो रही है तो उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है, ये भी हमने समझा।
डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ, कितने टाइप की ग्रोथ होती है, हु विल प्रोग्रेस विद ग्रोथ, क्यों जरूरी है ग्रोथ, इसके क्या मायने हैं, तो किस तरीके से हम इनके कारण जो है रुक सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स के कारण सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ये जो हमने अभी बहुत सारे पॉइंट सीखे हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे आपकी ग्रोथ में, वो सीखे हैं ना। हाउ टू डू ग्रोथ मैनेजमेंट, आप कैसे कर सकते हो, तो उसके ऊपर 15 20 25 पॉइंट सीखे हमने, राइट। आत्मसम्मान, सफलता, आत्म जागरूकता, मौन की शक्ति, विचारों की शुद्धि, ऐसे बहुत सारे अनुशासनात्मक पॉइंट्स हमने सीखे, और प्रयास करेंगे आप सभी के माध्यम से हम भी नया सीखने का, और आप भी सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ नया सीखने का, राइट। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जो आपने इतनी गहराई से इसको सीखने का प्रयास किया और समझने का, आत्म अनुभव करने का